हेलो एवरीवन, यस बैंक के वीडियो में आपका स्वागत है। और आप सभी का कमेंट यही आ रहा है कि यस बैंक में आखिरकार ये गिरावट क्यों आई है, इतनी भयंकर गिरावट यस बैंक में क्यों आई है। तो दोस्तों, ये यस बैंक की कहानी नहीं है। जो बुरी खबर आई है, डरावनी खबर आई, उसके शेयर मार्केट की चपेट में यस बैंक भी आया है। ऐसा नहीं कि यस बैंक में अकेले में गिरावट आई है। और पूरे आपके जितना भी पोर्टफोलियो में चैलेंज के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे जितने भी आपके पोर्टफोलियो हैं उन सभी के पोर्टफोलियो में आज यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी। 90% लोगों के पोर्टफोलियो में आज 90 से लेकर और 99% लोगों के पोर्टफोलियो में आज गिरावट देखने को मिली होगी। हाँ, कुछ चुनिंदा कुछ 1 से लेकर 10% ऐसे हो सकते हैं जिनके आज पोर्टफोलियो मान लो, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक ही हो ओनली, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक हो या आईटीसी हो, ठीक है, या एचडीएफसी बैंक हो, या और भी कुछ जो प्लस में स्टॉक्स है, कुछ 10% स्टॉक प्लस में रहे हैं, वही ओनली सिर्फ उनके पोर्टफोलियो में वही है तो उनका प्लस में रहा होगा। तो लेकिन 90% के लोगों के पोर्टफोलियो में आज गिरावट आई है, और वो भी भयंकर, छोटी मोटी गिरावट नहीं, भयंकर भयंकर गिरावट आई है। उसी चपेट में यहाँ पे यस बैंक भी आया है, जो कि यस बैंक यहाँ पे 100 दिनों के मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है। तो ये 100 दिनों के मूविंग एवरेज को ब्रेक करके यस बैंक का जो नेक्स्ट मैंने आपको टारगेट बताया था कि सीधा ही अब 200 दिनों के मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है, क्योंकि यस बैंक का जो सपोर्ट था, ट्रेड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे टूट चुका है, ये ब्रेक हो गया है। फिर बाद में बचा था 100 दिनों का मूविंग एवरेज, जो मैं बता रहा था। आज इसको अगर ये रेस्पेक्ट देता है, इसका सपोर्ट लेता है तो ठीक है, नहीं तो इसको ब्रेक करेगा तो फिर सीधा ही फिर बाद में ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ेगा। तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज 19.70 कैलकुलेट होके आ रहा है। और आज के जो इतनी बड़ी जो गिरावट दिखाई दे रही है, उसके पीछे का रीजन मैं यहाँ पे बता दूंगा कि क्यों यहाँ पे मार्केट टूटा है। सबसे पहले यहाँ पे यस बैंक के टेक्निकल चार्ट पे अब आपको बता दें कि सपोर्ट इसमें 19.70, यानी कि ये पीली जो लाइन दिखाई दे रही है, ये ही एकमात्र सपोर्ट बचा है। बाकी सारे सपोर्ट, ट्रेड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे टूट चुका है। ये जो सपोर्ट आया था 25 रुपये 20 पैसे का, ये भी यहाँ पे टूट चुका है। उसके बाद में ये सपोर्ट था 22 रुपये 45 पैसे, ये भी टूट चुका है। उसके बाद में 100 दिनों का मूविंग एवरेज था यहाँ पे 22 रुपये के आसपास, वो भी यहाँ पे टूट चुका है। अब लास्ट सपोर्ट बचा है यहाँ पे, ये पीली लाइन है जिसका कैलकुलेट यहाँ पे आ रहा है 19.70 के लगभग निकल के आ रहा है, जिसमें राउंड फिगर में हम 19.50 रह सकते हैं। ये एकमात्र सपोर्ट है। और ये गिरावट अगर शेयर मार्केट में जारी रहती है तो यस बैंक में भी गिरावट आ सकती है, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। अब आपको मैं यहाँ पे इसको चार्ट को एक बार मैं रोटेट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में तो आ सके कि मार्केट क्यों टूटा है। ये देखिए, चार्ट को मैंने रोटेट किया है और यहाँ पे डेली कॉल्स के यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपके सामने कुछ अब यहाँ पे आप पोर्टफोलियो के अंदर सिर्फ आईटीसी प्लस में दिख रहा होगा, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। बाकी और आपको यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करता जाऊँ तो आप यहाँ पे देखेंगे अब अधिकतर मार्केट के अंदर यहाँ पे देख सकते बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट यहाँ पे, और निफ्टी के अंदर गिरावट यहाँ पे, भारतीय एयरटेल के अंदर यहाँ पे भयंकर गिरावट है। अंबुजा सीमेंट के अंदर 5% की गिरावट है। उसके साथ टाटा मोटर के अंदर भी 5% की गिरावट है। साथ ही यहाँ पे मुक्ताट का भी जो आईपीओ है उस पर अंदर भी गिरावट है। टीसीएस की गिरावट, हल के अंदर आप देखेंगे, हल के अंदर देख सकते हैं जो हल दिग्गज शेयर है उसके अंदर 7% की गिरावट, 228 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट है। साथ ही यहाँ पे सेंसेक्स के अंदर यहाँ पे देखेंगे 1000 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट है। मिड कैप आपको मैं दिखाऊंगा तो आपकी यहाँ पे तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मिड कैप को एक बार मैं सर्च करके आपको दिखा देता हूँ कि मिड कैप के अंदर आखिर क्या हुआ है। मिड कैप की यहाँ पे देखेंगे तो माइंड ब्लोइंग 2115 पॉइंट की गिरावट है। एक बार तो गिरावट पर 2500 पॉइंट के लगभग, तो 2115 पॉइंट की गिरावट मिड कैप के अंदर, क्योंकि मिड कैप पे ही पूरा डंडा यहाँ पे चला है। साथ ही यहाँ पे और नीचे शेयर आप करते जाइए, जितने भी शेयर देख सकते, अडानी का शेयर देख लीजिए। अडानी के तो दिग्गज, अडानी के ऊपर कोई नेगेटिव खबर भी नहीं है, उसके बावजूद अडानी के शेयर देखिए 7% यहाँ पे गिरे हैं। 7% के अडानी के शेयर में गिरावट है। 8% की यस बैंक में गिरावट है। रिलायंस के अंदर 3% की गिरावट है। साथ ही मैं यहाँ पे आइडिया के शेयर को भी यहाँ पे कवर करूँगा। 10% के आइडिया के शेयर के अंदर भी, आइडिया के शेयर के अंदर भी देख सकते हैं 10% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। साथ ही और भी नीचे में स्क्रॉल करूँ तो आपके सामने इरेडा देख सकते हैं, जो कि एनर्जी बूस्टर शेयर है, उसके अंदर लोअर सर्किट लग गया है 5% का। साथ ही यहाँ पे टाटा टेक के अंदर भी गिरावट है। अदानी ग्रीन के अंदर 172 पॉइंट की गिरावट देख सकते, अदानी ग्रीन के अंदर 9% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। वहीं अगर और बात यहाँ पे करते जाए नीचे का, आईटी सेक्टर के अंदर भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। वहीं यहाँ पे और बात करें नीचे
एशियन पेंट के अंदर गिरावट आई है, एसएल टेक के अंदर गिरावट आई है, पेटीएम के अंदर यहाँ पर लोअर सर्किट लगा है 18 पॉइंट का, देख सकते हैं लोअर सर्किट लगा है, 5% का लोअर सर्किट यहाँ पे लग चुका है। बीएससी के अंदर, बीएससी जो स्टॉक्स उसके अंदर खुद के अंदर देख सकते हैं 136 पॉइंट की गिरावट आई है। पॉलिसी बाजार के अंदर 7% की गिरावट आई है। एलआईसी के अंदर भी देख सकते हैं 7% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। वहीं अपोलो, यहाँ पे अपोलो शॉप के अंदर देख सकते हैं, अपोलो हॉस्पिटल के अंदर 136 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। 7% 8% जील के अंदर देख सकते हैं 7% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। तो सारे ओवरऑल देख सकते हैं जितने सारे मार्केट है, कितना भयंकर मार्केट यहाँ पे टूटा है। तो अकेला कोई यस बैंक ही नहीं टूटा दोस्तों, मैंने सारा मार्केट दिखा दिया। मेरे पास और भी यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टॉक्स हैं, उन स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे मैंने लाइन यहाँ लगा ली है। देख सकते हैं ये सारे स्टॉक्स के अंदर जबरदस्त यहाँ पे भयंकर गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। 9% की गिरावट देख सकते, 9%, 8%, 9%, ये तो मतलब औसत यहाँ पे आ चुका। 6%, 5%, 9% सारे स्टॉक्स के अंदर देख सकते, सारे स्टॉक्स के अंदर जबरदस्त जिसके अंदर सर्किट था वो सर्किट ही लग गया, जिसके अंदर सर्किट नहीं था तो गिरता ही गया। देखते सारे स्टॉक 8%, 7%, 12% ही देखते हैं, इसके अंदर 12% की गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे स्टॉक्स है दोस्तों जो आपके सामने यहाँ पे स्टॉक्स में गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। तो बात चल रही है यस बैंक की यस बैंक में गिरावट क्यों आई है, तो उसके पीछे आपको अभी मैंने एक वीडियो पहले अपलोड किया था, तो इस वीडियो में और मैं क्लियर कर दूँ यस बैंक में क्यों गिरावट आई है। यस बैंक पे नहीं, पूरी ओवरऑल आज शेयर मार्केट के अंदर गिरावट आई है, इस वजह से यस बैंक में चपेट में है। क्योंकि यस बैंक दोस्तों आपको पता है निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर यहाँ पे आता है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को मैं आपको बता दूँ, यस बैंक आता है निफ्टी, सुन लीजिए यहाँ पे ध्यान से, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में आता है। जब निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में अगर वो प्लस में हो और यस बैंक माइनस में, तो फिर आप मैं मानता हूँ कि यस बैंक में गिरावट आई है। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में यस बैंक है, तो उसको मैं आपको सर्च करके आपको पहले दिखाऊंगा निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की क्या हालत है। ये निफ्टी और ये नेक्स्ट और 50, ये देखिए भाई साहब, निफ्टी नेक्स्ट 50 की हालत तो देख सकते हैं इतनी खराब हो चुकी है। 2200 पॉइंट की गिरावट, माइंड ब्लोइंग। देख सकते हैं 2200 पॉइंट की गिरावट निफ्टी नेक्स्ट 50, और सपोर्ट लिया है एग्जैक्टली 50 दिनों के मूविंग एवरेज पे आकर डायरेक्ट वहीं सपोर्ट लिया है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में यस बैंक है, तो इन सारे निफ्टी नेक्स्ट 50 के जितने भी स्टॉक्स हैं उन सभी में गिरावट आई है। तो इन सभी का जो इनका जो वैल्यूएशन है, इनका जो वैल्यू है, तो जो HDFC जैसे कि जिस प्रकार अगर बढ़ता है तो बैंक निफ्टी बढ़ता है कि उसके उसमें वैल्यूएशन ज़्यादा है, उसी प्रकार इसमें निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर यस बैंक पे है तो 8% ये गिरा, कोई स्टॉक 1% गिरा है, कोई स्टॉक 2% गिरा है, कोई स्टॉक 15% गिरा है। तो तो इस प्रकार ओवरऑल देखें तो 4% के लगभग निफ्टी गिरा है। उन सभी का कैलकुलेशन, यस बैंक भी गिरा है, और भी निफ्टी 50 के कितने स्टॉक्स हैं निफ्टी नेक्स्ट 50, उन सभी का यहाँ पे ओवरऑल 2200 पॉइंट की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। तो दोस्तों खबर ही यानी कि पूरे शेयर मार्केट के लिए खराब खबर आई, तो अकेला यस बैंक का सपोर्ट कर ही क्या सकता है। प्रिडिक्शन यानी कि सारी फेल हुई इतनी दिखाई दी, क्योंकि खबर है, ऐसा नहीं है कि अकेले यस बैंक ही टूटा है, सारा ओवरऑल शेयर मार्केट टूटा, जो कि आपके मैंने रीजन बता दिया। निफ्टी नेक्स्ट 50 भी दिखा दिया, मिड कैप भी दिखा दिया, मेटल भी दिखा दिया, सारे स्टॉक, सारे जो जितने भी सारे जो सेक्टर थे सबको मैंने सेक्टर वाइज आपको दिखा दिया। अब यस बैंक में आपको करना क्या, ये इसलिए इंपॉर्टेंट वीडियो है कि यस बैंक में आपको सिर्फ मैंने ऊपर आज होल्डिंग एक वीडियो बनाया था जिसमें एक थंबनेल था कि बाई करें, सेल करें या होल्ड करें, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ पे फाइनली जो 22 रुपये 45 पैसे वहाँ पे कट हो गया होगा, ठीक है। जिन्होंने अगर फ्रेश यानी कि स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहे हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो कुछ लोग ऐसे हैं कि स्टॉप लॉस कट होने के बाद भी होल्डिंग का यानी कि होल्डिंग रखेंगे, और एवरेज का मैंने बताया एवरेज का वो वेट करेंगे। तीसरी यह है कि कुछ लोग स्टॉप लॉस तो कट कर दिया, अब नया बाई करेंगे। तो इन तीनों का ही सॉल्यूशन दोस्तों इसी वीडियो में है। यस बैंक पे अब आप यहाँ पे इस पीली लाइन के पहले और 100 दिनों को मूविंग एवरेज इसके बीच में आप खरीदारी यहाँ पे कर सकते हैं। यानी खरीदारी कल से, यानी कि जैसे 21 रुपये से लेकर और 19 रुपये 50 पैसे के बीच में खरीदारी का ये आप इसमें अगर न्यू बायर हैं तो बाई कर सकते हैं, क्योंकि 20 रुपये के नीचे यहाँ पे यस बैंक का 21 रुपये के नीचे आ चुका है। तो 20 रुपये
और ये यस बैंक का क्या है, ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज मान लो पूरा टेस्ट भी कर सकता है, कई बार टेस्ट पूरा ना करे, यहीं से ऊपर निकल जाए, तो आपको सिर्फ ₹1 के चक्कर में अब यहाँ पे आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं 200 दिनों का मूविंग एवरेज के लिए। और इसमें आप अगर जिन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर दिया ₹22.45, तो यहाँ पे वो ₹20.50 पे यहाँ पे बाई करते हैं, तो ₹2 का यहाँ पे डिफरेंट आ गया। 1 लाख शेयर है तो 2 लाख का यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंट यहाँ पे आ रहा है। अगर वो कोई जो न्यू बायर है तो यहाँ पे अपनी एंट्री बनानी चाहिए 200 दिनों का मूविंग एवरेज के सपोर्ट के साथ वो एंट्री बना सकते हैं। उसके अलावा जो एवरेज वाले हैं, तो एवरेज वाले जिन्होंने एग्जिट नहीं किया अभी तक यस बैंक को, तो वो एवरेज भी यहाँ पे इस 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पहले 100 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे, इसके तो नीचे और इसके पहले, इन दोनों के बीच में यस बैंक अभी ट्रेड कर रहा है। देखो इसके काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है और इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये एक बाइंग जोन यस बैंक में यहाँ पे ये हो सकता है कि यस बैंक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के यहाँ पे रेस्पेक्ट करे, और इसको रेस्पेक्ट के साथ ही ये मार्केट फिर जब धीरे धीरे निकलेगा, एक साथ तो नहीं धीरे धीरे निकलेगा, तो आपका जो एवरेजिंग है वो यहाँ पे 24-25 रुपये आती हुई दिखाई देगी अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं। क्योंकि ₹20.50 के ये लगभग यस बैंक यहाँ पे आ चुका है, ₹20.50 के लगभग आ चुका है। तो एवरेज का ये एक अच्छा मौका आपके लिए। अब जो शेयर मार्केट का तो रूल है कि ऊपर नीचे होता रहता है, शेयर मार्केट के अंदर आज यस बैंक में गिरावट आई नहीं है, ओवरऑल सारे शेयर मार्केट में आई है। अडानी का शेयर देख लीजिए 3300 रुपये हुआ करता था, आज 29 रुपये अडानी का शेयर आ गया, तो क्या 33 नहीं जाएगा, वापस 33 से क्या वापस 4000 भी चला जाएगा ये, ठीक है। तो लेकिन अब खरीदारी करोगे तभी तो जाएगा ना। तो यस बैंक का वापस क्या ये 32 नहीं जाएगा, वापस चला जाएगा, लेकिन अब आप खरीदारी करोगे, आगे जब मौका दोगे इसको, आगे धीरे धीरे समय दोगे, तब जाके ये जाएगा। अब इसने अच्छा एवरेज का यहाँ पे अच्छा इसने यहाँ पे जोन, यहाँ पे एवरेज के जोन में ये आ चुका है, क्योंकि 100 दिनों का मूविंग एवरेज है ₹22 के भी काफ़ी ऊपर है, और अभी जो शेयर ट्रेड कर रहा है वो ₹21 के भी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, और आज का लो ₹20.50 के लगभग इसका आज का लो है, जो ₹20.50 ₹70 के लगभग कोई होगा, तो उसके लगभग लो है। और इसका मूविंग एवरेज है 200 दिनों का मूविंग एवरेज आपके सामने 19.69 निकल के आ रहा है, तो राउंड फिगर में 19.70 यहाँ पे इसका मूविंग एवरेज है, सपोर्ट है, जो कि ये सिर्फ एकमात्र ये सपोर्ट ये बचा है। उसके बाद तो फिर इसको होल्ड ही करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई इसमें लॉस में यहाँ पे बेच देगा, क्योंकि ऐसा तो कोई ऐसे नहीं कि नेगेटिव खबर आ रही है आप इसमें एग्जिट कर देंगे। तो ये एवरेज का ही मेरे ख्याल से ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है, और 100 दिनों का मूविंग एवरेज नीचे जब मार्केट आए तो उसके बाद में 200 दिनों का मूविंग एवरेज सपोर्ट मानकर आप इसमें एवरेज कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। सेल की सलाह मैं अब नहीं दूंगा, यहाँ पे सेल की सलाह मैं ऊपर यहाँ पे 25.20 पे दी थी, उसके बाद में वापस बाई आया तो बाई किया और 22.45 पे दी थी। उसके बाद यहाँ पे ये अब मैं यहाँ पे बाई की और एवरेज की और होल्ड की, यहाँ पे यही सलाह रहेगी। ये दोस्तों मेरी पर्सनल एनालिसिस है, ठीक है, एजुकेशन पर्पज की नज़र से बनाई गई। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आप इसमें बने रह सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी खुद की एनालिसिस भी कर सकते हैं। जिस प्रकार शेयर मार्केट क्रैश हो रहा है, अगर यहाँ पे 200 दिनों का मूविंग एवरेज मान लीजिए 19.70 भी ब्रेक होता है और मार्केट 15 आ जाता है, दोस्तों इसमें आप कतई दोष नहीं देंगे, क्योंकि ये वीडियो हम एजुकेशन पर्पज के नज़र से बना रहे हैं, जैसे कि और यूट्यूबर भी बनाते हैं, अपनी अपनी राय रखते हैं। तो मैंने मेरी खुद की राय रखी है कि किस प्रकार में यस बैंक में इस पर आगे एवरेजिंग करते हैं, तो किस प्रकार यस बैंक में बने रह सकते हैं। बाकी आप अपने खुद के डिसीजन लेके, अगर ये आपने 25 रुपये से एग्जिट किया है तो अच्छी बात है, ₹22.45 एग्जिट किया तो भी अच्छी बात है। अगर आप यहाँ पे 200 दिनों के मूविंग एवरेज तक बने रहते हैं, उसके बाद ये ब्रेक करता तो एग्जिट करता, अच्छी बात है। अगर होल्डिंग करते हैं तो भी अच्छी बात है। लेकिन जो मेरी तरफ से यहाँ पे 5 पर्सनल डिसीजन में बता दिया कि यस बैंक में अब यहाँ पे कोई सेलिंग की कमेंट जो मेरी तरफ से चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। जितना सेलिंग प्रेशर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब बाई है और होल्ड है और एवरेज है, क्योंकि अब यहाँ पे एवरेज अगर नहीं करेंगे, मौका नहीं देंगे यस बैंक में, तो आगे आप जो जितनी जो गिरावट थी वो आगे खोने के लिए, तो ये थोड़ी कि पूरा 20 का पूरा जीरो ही हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि खबर कंपनी डूब रही है। जब कंपनी डूबती है तब जाके जीरो होता है, ठीक है। तो जीरो का मतलब कि वो 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे पर ट्रेड करने लग जाता है। तो यस बैंक तो पहले ही 5 रुपये से आपको पता है 5 रुपये से आया हुआ है, तो अब क्या खोने वाला है। RBI ने बचा लिया, मार्केट के भी अच्छा खासा है, और NPS के
पूरे कवर कर दिए। आरसी है ना, रिस्ट्रक्चरिंग कुछ था उसमें, प्लान था, है ना। तो उसके माध्यम से सारा यहाँ पे ARC को यहाँ पे इन्होंने कर दिया, पे कर दिया, और बैड लोन्स पूरे कंप्लीट यहाँ पे लगभग किए हैं। तो आगे देखो, खोने को 20 रुपये से अगर आप खोने को डर रहे हैं, 20 रुपये के जीरो हो जाएगा, ऐसा तो यहाँ पे है नहीं कि खबर इसके अंदर ही खराब आई है। और सारे स्टॉक्स के अंदर अभी आइडिया भी देखो यहाँ पे 11 रुपया 75 पैसे का लो लगाया है, जिसका मतलब वहाँ से भी आउट हो जाए। टेलीकॉम कंपनी ऐसे थोड़ी है जीरो हो जाएगा, बाद में सरकार भी इसको बचाने के लिए आएगी। ऐसे यस बैंक के अंदर तो अभी कुछ गड़बड़ तो मुझे फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। बस सिर्फ शेयर मार्केट की जो आज कमेंट आया था सेबी का, सेबी का ही कमेंट आया था कि सेबी का डंडा चलने वाला है मिड कैप शेयर के ऊपर। जो सारे शेयर जो मार्केट में धरातल पे तो बिजनेस पे तो कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और शेयर को बढ़ गए हैं काफ़ी ज़्यादा, उन पे एक्शन होगा। इस वजह से सारे शेयर मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। साथ ही अगर आप यहाँ पे देखो अपना पोर्टफोलियो आप लाल होता हो पा रहे हैं डेली के डेली, तो यहाँ पे दोस्तों आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं, जहाँ आज देख सकते हैं आज ज़बरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट, आज ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे 47,030 से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट देखो, बैंक निफ्टी इतनी फास्ट निकल रहा था, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट टारगेट के माध्यम से ही यहाँ पे लोग समझ गए हैं कि बैंक निफ्टी को सेल करना है। क्योंकि जब मैंने बैंक निफ्टी यहाँ पे करंट यहाँ पे लिखा बैंक निफ्टी 47,030, क्योंकि उस समय अगर मैं यहाँ पे पूरा टाइपिंग करता तो उस समय कि आपसे चूक ना जाए, तो मैंने टारगेट यहाँ पे दिया 46,950, 46,850, 46,750। तो आप खुद समझ चुके हैं जब टारगेट नीचे की तरफ, इसका मतलब इसको सेल करके चलना है, और 47,200 का स्टॉप लॉस रखा था। तो देख सकते हैं कितनी भयंकर तरीके से बैंक निफ्टी यहाँ पे टारगेट आपको देखने को मिला है, दोनों टारगेट। और बैंक निफ्टी जो करंट 47,200 का जो पुट था, यहाँ पे पुट दे दिया ना, तो आप समझ गए सेल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट को मैंने बाई दिया 220 से 275, 325 के टारगेट के लिए। तो यहाँ पे जबरदस्त प्रॉफिट आपको यहाँ पे हुआ है। तो सुपर धमाका, यानी कि गिरती हुई मार्केट के अंदर यहाँ पे पुट ले लिया, जबरदस्त प्रॉफिट आपको हुआ है, बाई कर लिया पुट को, और जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है। तो आपका पोर्टफोलियो दोस्तों लाल चल रहा है, तो आप मुझे यहाँ पे मेरे नंबर पे से आके मुझे हाई लिखिए 7689871065। अगर मार्केट गिर रहा है तो आपको पुट में यहाँ पे बाई करवा दिया जाता है, मार्केट बढ़ रहा है तो आपको सी में कॉल में बाई करवा दिया जाता है। तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ पे होता है 90 से लेकर 99% की दोस्तों एक्यूरेसी के साथ ये कॉल जाती है। अगर आप भी दोस्तों इच्छुक हैं मेरे ग्रुप से जुड़ने के लिए, इस नंबर पर मुझे हाई लिखिए, एक छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करती है, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। बाय बाय।